नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, नौकरी की लेकर आया हूँ। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों को भी मौका दिया है और जो बच्चे यहाँ पर डिप्लोमा करके बैठे हैं उनको भी मौका दिया है। आईटीआई में अगर आप आईटीआई से हैं और आपने आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किया है तो आप इस नौकरी का फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आपको डिप्लोमा पे शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। अगर आपका डिप्लोमा लैटरल एंट्री है तो वीडियो को यहीं कहीं स्किप कर दो, क्योंकि लैटरल एंट्री वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है और सिविल में भी है। अगर आईटीआई की बात करें तो मशीनिस्ट टनर को मौका दिया है, बाकी ट्रेड के लिए कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल ट्रेड्स नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों की बेंगलोर में पोस्टिंग होगी। ये जो नौकरी है इसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को आईटीआई बेस पे 2 साल की ट्रेनिंग, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और फिर पक्का किया जाएगा। और अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो उसमें 3 साल का क्राइटेरिया आप लोगों को दे रखा है, जिसकी डिटेल्स अभी मैं आप लोगों के साथ नीचे शेयर करूँगा। 119 पद है, जिसमें डिप्लोमा की बात करें तो मैकेनिकल में 52, डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल है उसमें 27, सिविल वालों में 7, और अगर हम मशीनिस्ट की बात करें उसमें 16, टनर की बात करें उसमें 16। सेग्रीगेशन आप लोग देख सकते हैं। स्टाफ नर्स से अप्लाई करना है तो एक पोस्ट आप लोगों के लिए यूआर कैटेगरी में उसमें भी है। अगर हम डिप्लोमा की बात करें, जैसे मैंने बताया लैटरल एंट्री नहीं चलेगा, तो 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जो आप लोगों का मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, सिविल में भी, तीनों में यही क्राइटेरिया दे रखा है। एज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 तो होने चाहिए, मैक्सिमम 29 यूआर से। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी में जो आप लोगों का जो है यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर हम आईटीआई की बात करें तो इसमें जो है आप लोगों की 16 पोस्ट थी, जिसमें आप लोगों का आईटीआई होना चाहिए और साथ में 1 साल का अप्रेंटिस क्लियर होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स मैंने आपको बताया था। अगर आपके आईटीआई में 60% है तो मोस्टली जो नौकरियाँ होती है उसमें आप अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है क्राइटेरिया नहीं जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अप्रेंटिस आपने कहीं से भी किया हो, रेलवे से, प्राइवेट विभाग से, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की कंपनी होती है उससे, बस आपके पास शर्त ये है कि एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी का थोड़ा सा अटपटा केस दे रखा है, जिसे अभी मैं आप लोगों को नीचे समझाऊंगा। वैकेंसीज आप लोगों ने देख ही ली है, और ये जो है आप लोगों की नर्सिंग की है, तो नर्सिंग के बच्चे चैनल पे नहीं है तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। अगर हम डिप्लोमा की सैलरी का स्ट्रक्चर देखें तो इंक्यूबमेंट शैल बी ऑन अ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 1 ईयर। पहले साल आप लोगों को डिप्लोमा में यहाँ पर जो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड और अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 15,000 दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में 17,000 और थर्ड ईयर में 19,500, अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद डिपेंड्स कि डिपार्टमेंट आपको पक्का करे या ना करे। और यहाँ पर जो है अगर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में आप लोगों को यहाँ पर पहले साल पे जो है 14,000, दूसरे साल पे आप लोगों को 15,000, तीसरे साल पे 16,500, और जो आप लोगों का चौथा साल होगा उसमें 18। पहले 2 साल की ट्रेनिंग, फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और फिर परमानेंट। परमानेंट करता है डिपार्टमेंट, तो इसे ये मत समझना टेम्परेरी बेसिस की नौकरी है। अगर हम स्टाफ नर्स को देखें तो इस पर फोकस नहीं करते, छोड़िए। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो यहाँ पर आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, आप लोगों का यहाँ पर रीजनिंग भी है और आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज भी है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन होंगे। और देखो, डिपार्टमेंट ने बोला या तो हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेंगे, यानी कि काइंड ऑफ जो आपका आईटीआई किया है आपने उससे, या डिप्लोमा किया है तो उसके बेसिस पे, या फिर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट लेंगे, तो यह भी क्लियर नहीं किया है। पेपर जो होगा आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट 4 सेंटर्स, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर में आपका सेंटर होगा। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस 18/10/2023 के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसी डेट से इसका फॉर्म भी चालू हो रहा है और लगभग 1 महीना आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर फ़ी की बात करें 200 रुपये यहाँ पर आप लोगों के यूआर से और ओबीसी से लगने, और आप लोगों का यहाँ पर जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज़ हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको बता दी है। फॉर्म 18 से चालू हो रहा है, तो उस चीज़ की चिंता मत करना। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा जैसे इसका फॉर्म आएगा। अभी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी मैंने वो सुनिए।
इस चैनल पे मोस्टली अप्रेंटिस वाले बच्चे जुड़े हैं, तो सोचा आज उनके लिए अप्रेंटिस के बेस की नौकरी की अपडेट देते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में आ रखी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको 18 तारीख को इसकी डिटेल्स के साथ, या 19 को नोटिस आता है, वैसे 18 की डेट दी है, तो 18-19 को ही आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। इसके नोटिफिकेशन का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ऑफिशियल साइट से आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लैपटॉप से डाउनलोड होगा। लैपटॉप से करना है तो ऑफिशियल साइट से लैपटॉप से डाउनलोड कर सकते हैं। BEML आप लोग लिखेंगे तो आपको ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा ये। धन्यवाद।